दोस्तों कराची के साहिल पे खड़ा हूं और कराची के हवाले से बात करते हैं। तो कराची एक ऐसी बिस्वा है, बिस्वा दोस्तों कहते हैं प्रोस्टिट्यूट को या जिस्म फरोश औरत को। तो कराची एक ऐसी बिस्वा है जिसके साथ पहाड़ों, मैदानों और सहराओं से आने वाले हर साइज के बटवे का आदमी रात गुजारता है और सुबह होते ही उसके दाहिने रुखसार पर थप्पड़ रसीद करता है और अगले गाल की तवक्को करते हुए काम पे निकल जाता है, अगली रात के नशे में सरशार। दोस्तों ये लफ्ज़ मेरे नहीं बल्कि उर्दू की मशहूर ज़माना राइटर एंड पोइट परवीन शाकिर के ख्यालात है जो उन्होंने कराची के बारे में लिखे थे। आज जब मैं कराची को देखता हूँ, कराची की टूटी हुई सड़कें, कराची का ट्रांसपोर्ट, कराची के दीगर मसाइल, कराची का हाउसिंग प्रॉब्लम, कराची की गंदगी का प्रॉब्लम, तो ये लफ्ज़ एंड फिट बैठते हैं कराची के हवाले से। क्या कराची को हमने एक प्रोस्टिट्यूट की तरह यूज एंड अब्यूज करके छोड़ देना है? आज यही हमारा मुद्दा है, यही इशू है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कराची की हिस्ट्री के हवाले से, कराची की पोस्ट पार्टीशन कंडीशन के हवाले से, कराची के स्टूडेंट यूनियन कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से, सिंधियों और महाजरों के बारे में बात करेंगे, अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के बारे में गुफ्तगू करेंगे, लियारी अमन कमेटी के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि कराची की क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए। So stay tuned, and if you haven't subscribed to my YouTube channel, then press the subscribe button and the bell icon so you get regular video updates from my side. Let's be back. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कराची के बारे में गुफ्तगू है और गुफ्तगू इसलिए है क्योंकि आज मैं एक ऐसी किताब का रिव्यू कर रहा हूं जो कि एक मास्टरपीस है व्हेन इट कम्स टू कराची। तो किताब का नाम है कराची ऑर्डर, डिसऑर्डर एंड स्ट्रगल फॉर द सिटी और इसके ऑथर है लॉरेंट गेयर। लॉरेंट गेयर साहब ने 13 साल की रिसर्च के बाद ये किताब लिखी और क्या खूब किताब लिखी है दोस्तों, क्या मास्टरपीस है। On a scale of 1 to 10, I'll rate it 9.5 when it comes to research। क्या सॉलिड रिसर्च की है इन्होंने, ऑथर ने, कराची के बारे में और बताया कि किस तरह कराची डेवलप हुआ हिस्टोरिकली, प्री पार्टीशन क्या कंडीशन थी, पोस्ट पार्टीशन क्या कंडीशन थी, एथनिक वायलेंस, सिंधी महाजिर कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके बाद पीपल्स अमन कमेटी और किस तरह कराची डेवलप हुआ ओवर द कोर्स ऑफ पास्ट 50-60 ईयर्स। तो आज हम इसी किताब के बारे में बात करेंगे और अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कराची की हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि कराची एक फिशरमैन सेटलमेंट थी जिसका नाम था दिरबो। ये मछेरों की बस्ती थी जिसको दिरबो नाम से बुलाया जाता था। दिरबो अरबिक एक वर्ड है, दिरब उससे निकला जिसका मतलब है एंट्री। सो दिस वाज नोन टू अरब्स एज द गेट ऑफ हिंद। और ये जो कराची, जो मॉडर्न कराची है, ये एस्टैब्लिश किया था कुछ हिंदू ट्रेडर्स ने, जो साथ एक पोर्ट था जिसका नाम था खड़क बंदर। अब खड़क बंदर पोर्ट जब ब्लॉक हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा सैंड आ गई, मट्टी आ गई, वो पोर्ट डिसफंक्शनल हो गया, तो वो इस बस्ती में सेटल हुए जिसको उन्होंने नाम दिया दिरबो, विच इवेंचुअली केम टू बी नोन एज कराची। सो दैट्स वन ऑफ द हिस्ट्री फैक्ट्स दैट यू शुड नो अबाउट कराची। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, और आजकल जो कराचीइट्स हैं उनको यकीन नहीं आएगा कि ये ऐसा भी था कराची। तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में जो अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ पे पोस्टेड थे उनको एक बुकलेट दी जाती थी, एक किताबचा दिया जाता था जिसका नाम था गाइड टू कराची। और उस गाइड टू कराची की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उसमें लिखा गया था कि दिस इज पेरिस ऑफ द ईस्ट एंड द क्लीनेस्ट सिटी इन द एंटायर इंडिया। इजंट अनबिलीवेबल? आज के जो कराचीइट्स है मेरी तरह के, उनको बिलीव ही नहीं होगा कि इस तरह की भी सिचुएशन थी जहां पे ये कहा जाता था कि इट्स पेरिस ऑफ द ईस्ट एंड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। From being the cleanest city in India to being the most dirtiest city, one of the most dirtiest city in the world. It's so unfortunate. So दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किताब बड़ी ही ज़बरदस्त रिसर्च के बाद लिखी गई है, बड़े ज़बरदस्त स्टैट्स हैं, फैक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन कुछ स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। वो ये कि 1941 में जब सेंसस किया गया कराची का, दैट इज़ प्री पार्टीशन, तो 51% ऑफ द पॉपुलेशन इन कराची वर हिंदूज एंड 42% वर मुस्लिम्स। इससे ये पता लगता है कि कराची की डेवलपमेंट में हिंदू कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ था। जबकि 1951 में जब सेंसस किया गया कराची का, तो 96% जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स थे और सिर्फ 2% हिंदूज थे। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि कराची की जो डाउनवर्ड जो स्पाइरल शुरू हुआ है वो इसी वजह से शुरू हुआ है, क्योंकि कराची की जो एलीट थे उस जमाने में वो हिंदूज थे और पारसीज थे। जब उनका सडन आउटफ्लो हुआ कराची से, तो नो वन ओन्ड कराची, और ये जो गैप है ये आज तक कायम है। हिंदू कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन का एक और बात से पता लगता है जो इस किताब में मेंशन की गई है, वो ये कि 1911 से 1921 तक केएमसी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सेठ हरचंद राय विशन दास, हु वाज अ हिंदू।
उनको फादर ऑफ मॉडर्न कराची कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कराची में बेतहाशा डेवलपमेंट करवाई और बहुत सारी मॉडर्न रोड्स बनाई, जिनमें शामिल है मैकलोड रोड, जिसको हम कहते हैं इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर रोड या आई चुंदरीगर रोड, एल्फिनस्टीन रोड जो आजकल फातिमा जिन्ना रोड कहलाती है। इसके अलावा उन्होंने एम ए जिन्ना रोड, जिसको बंदर रोड कहा जाता है, वो भी इन्होंने ही बनवाई। सो हिंदू कम्युनिटी का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है कराची की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एक और बात जिस किताब की बड़ी ज़बरदस्त है वो ये है कि इस किताब में कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स और स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट को बड़ी डिटेल में कवर किया गया है। जो ऑथर हैं लॉरेंट गेयर, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वजाहत की है कि किस तरह कराची यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, किस तरह वहाँ पे जमीयत का राज था, किस तरह वहाँ पे एक फार्मेसी के स्टूडेंट अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने APMS को इस्टेब्लिश की 1978 में, जो बाद में जाके MQM बनी। किस तरह ये ग्रुप्स आपस में लड़ते थे और इन्होंने पहले कराची यूनिवर्सिटी का पॉलिटिक्स का नक्शा चेंज किया और इसी पॉलिटिक्स ने फिर बाद में कराची का पूरा नक्शा चेंज करके रख दिया। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बहुत डिटेल में इन्होंने कवरेज की, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से, किस तरह उन्होंने MQM का कल्ट डेवलप किया, इस हद तक के नज़्म ज़ब्त के तकाज़े और तरबियती नशिस्त। जो लोग MQM को जानते हैं या जो MQM के वर्क कर रहे हैं वो मेरे इन लफ्ज़ों से बखूबी वाकिफ़ होंगे, इस बात का भी जिक्र किया गया है। तो अगर आपने MQM को समझना है, MQM की पॉलिटिक्स को समझना है, तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। आपको समझ आएगा कि किस तरह एक कल्ट डेवलप किया गया अल्ताफ़ हुसैन का और फिर MQM को इस्टेब्लिश किया गया एज अ जमात विच रिप्रेजेंटेड मुहाजिर्स, किस तरह मुहाजिरों और सिंधियों को लड़ाया गया आपस में, फिर पंजाबीज़ का भी कंट्रीब्यूशन इसमें आया। सो एथनिक वायलेंस के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त इसमें गुफ्तगू की गई है। स्पेशली बुशरा जैदी का जो इंसिडेंट था 1985 में, बेसिकली दैट वाज द टिपिंग पॉइंट, द ट्रिगर पॉइंट, जहां से कराची की वायलेंस शुरू हुई और 30 साल तक ये वायलेंस कंटिन्यू रही। तो उस वाक़े का भी जिक्र इस किताब में नजर आता है। उसके बाद ये किताब हमें लेके चलती है 2008 में, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई फेडरल में और सिंध में, और आज तक सिंध में कायम है, जिसकी वजह से कराचीइट्स आज तक सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें बड़ी डिटेल में बताया गया कि किस तरह पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की कराची के ऊपर, किस तरह उन्होंने पीपल्स अमन कमेटी कायम की। पीपल्स अमन कमेटी के जो टेररिस्ट थे, जिसमें शामिल थे काला नाग, शेरू, दादल, हाजी लालू, बाबू डकैत, रहमान डकैत, इसके बारे में बड़ी डिटेल में बताया गया कि MQM को काउंटर करने के लिए किस तरीके से पीपल्स अमन कमेटी कायम की गई और किस तरीके से 2008 से लेकर 2013 ये 5 साल कराची की हिस्ट्री के ब्लडीएस्ट साल थे। इसका बड़ा डिटेल में कवर किया गया है। सो दोस्तों, दिस बुक कवर्स द एंटायर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कराची हिस्ट्री फ्रॉम प्री पार्टीशन ऑल द वे टिल 2014। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने इस किताब में नोटिस की वो ये कि जब ऑथर इस किताब को खत्म करता है 2014 में, तो ही पेंट्स अ वेरी ग्लूमी एंड सैड पिक्चर ऑफ कराची, जिसमें एथनिक वायलेंस है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और लोगों को अपने जान के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन आज सिक्योरिटी सिचुएशन एटलीस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतर हो चुकी है। बाकी मसले वैसे के वैसे ही, इनफैक्ट फर्दर डिटीरियरेट हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बेहतर रही है। उसकी वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि MQM इज़ आउट ऑफ द गेम। अगर कोई MQM का फॉलोअर है, आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लेकिन ये रिजल्ट शो कर रहे हैं कि जब से MQM कराची की पॉलिटिक्स से बाहर हुई है, कराची के जो स्टेक होल्डर है उससे बाहर हुई है, तो कराची के जो हालात हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं। देखिए दोस्तों, कराची के बारे में लोग किताबें तो लिखते रहेंगे, लेकिन वी एज स्टेक होल्डर्स ऑफ कराची, हम जो कराची आइट है, हमने सोचना है कि हमने कराची को ओन करना है या नहीं। देखिए, कराची और स्पेशली पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझें। दुनिया की जो 7-7.5 अरब पॉपुलेशन है, उसमें से तकरीबन 3 अरब पॉपुलेशन हमारे इर्द गिर्द है, जिसमें आप चाइना को शामिल करें, इंडिया को शामिल करें, बांग्लादेश, वी आरसेल्व्स, अफगानिस्तान, ईरान। अगर आप ये सारी पॉपुलेशन मिलाएं तो तकरीबन 3 बिलियन के करीब पॉपुलेशन बनती है। सो तकरीबन 30 से 32% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो हमारे इर्द गिर्द है। इसमें एक शहर है कराची, जो एक ज़बरदस्त पोर्ट सिटी बन सकता था, विच वुड हैव कनेक्टेड सेंट्रल एशिया विद यूरोप एंड ऑफ कोर्स यूरोप विद द रेस्ट ऑफ एशिया। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि कराची का कोई परेशान हाल नहीं है ना। यहाँ ये दुनिया का वाहिद शहर है जो इस मैग्नीट्यूड पे इतना बड़ा है और एक मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। कितनी बदकिस्मती है कराची वालों के लिए। तो माय रिक्वेस्ट टू द स्टेक होल्डर्स, आई नो इट विल फॉल ऑन डेफ ईयर्स, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ कराची। बट मोर सो माय रिक्वेस्ट इज फॉर द कराचीइट्स, कि कराची वालों, जब तक आप अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेंगे, जब तक आप कराची की ओनरशिप नहीं लेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये आपका अपना घर है, आपका अपना मुल्क है, आपका अपना शहर है, कराची कभी भी डेवलप नहीं हो सकेगा। और हमने मेक श्योर करना है कि हम परवीन शाकिर को गलत साबित करें और बताएं कि कराची एक बिस्वा नहीं बल्कि हमारा प्यारा शहर है।
So until next time book buddies, don't forget to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. मुझे Facebook पे भी follow करना मत भूलिएगा. Let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.